रामलाल जी जुड़ चुके शायद हैं। रामलाल जी, सत साहिब। शायद बगजी। सत साहिब जी, सत साहिब। चलिए। सत साहिब भगत जी। मैं एक भगत जी की माइक और कैमरा ब्लॉक है, इनका थोड़ा सोल्यूशन कर देता हूँ। थोड़ा सा आप अपनी आज की लाइव टॉपिक के बारे में अपने भक्तों को बता दीजिए, फिर बढ़िया रहेगा ताकि समझ में आए कि आज का टॉपिक क्या है। साहेब, सभी दर्शकों को सत साहेब, आज का टॉपिक है कुछ जो इस नितिन जी के जो शिष्य हैं, जो अपनी ऑडियो की कटिंग कर करके और अनेक प्रकार के अपने हित के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे वो दक्ष है, राम सिंह जी है और अन्य भी सारे जो है वो कटिंग करके मतलब वो क्या सिद्ध करना चाहते हैं। और एक अपना जो मूल उद्देश्य था वो था सृष्टि रचना। एक बार परमात्मा जी की दया से कबीर सागर में जो सृष्टि रचना है उसको एक बार पुनः रिपीट मारेंगे, ताकि ये इनका भ्रम मिट जाए कि परमात्मा की स्थिति क्या है सतलोक में, ये परमात्मा ने किस प्रकार सृष्टि रचना की। क्योंकि कबीर सागर कबीर बीजक से तो हमने पहले इनको दिखा दिया, अब कबीर सागर से एक बार और दिखाना था। जो परमात्मा कहते हैं उसको मास्टर की, जिसको गुरुजी मास्टर की कहते हैं, वो मास्टर की आज इनको पुनः एक बार कबीर सागर से दिखाएंगे। सत साहेब जी। हाँ रामलाल जी, सत साहिब। मैं अब यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ प्रूफ हैं वो स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। तो भाइयों, ये जो प्रूफ दिखाए जा रहे हैं बहुत ही सटीक प्रूफ है। इसको आप देखें और प्रूफ देखें और जी बिल्कुल। निर्जोन भाई, हम वो अच्छे हैं परमात्मा की दया से। हाँ, वो कबीर जी। पहले जो प्रश्न था वो इनका आत्मा का, वो थोड़ा सा उनका खंडन कर देते हैं। जो आत्मा परमात्मा में आ रहा है उनको एक बार दिखा देते हैं। जो जो परमात्मा कहते हैं ना तीर्थ में, ये लोग। हाँ, सदगुरुदेव जी की जय। सत साहिब, सभी दर्शकों को आज जो सदगुरुदेव जी के द्वारा जो मास्टर की दी गई थी उसको आज हम पुनः दोबारा कबीर सागर से उसको रूबरू कराते हैं। परमात्मा जी ने हमारे को किस प्रकार सृष्टि रचना की जो मास्टर की बताई है वो कबीर सागर में जीवित है। और परमात्मा ने जो सृष्टि रचना बताई है, जो परमात्मा के वचन से जो सृष्टि रचना हुई, वो इस प्रकार आज परमाणु सहित आज आज तुलसीदास भगत जी ने चैनल के माध्यम से आज को पुनः प्रसारित होगी। इसको दोबारा पुनः रिपीट मारना पड़ रहा है, वो इसलिए कि रमदूत के जो शिष्य हैं वो इस बात को अंगीकार नहीं करते हैं। कभी बीज को करते हैं, कभी बीज को भी स्वीकार नहीं करते हैं, कबीर सागर स्वीकार नहीं करते। इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी मनमुखी जो सृष्टि रचना है वो बिल्कुल बेतुकी बातें हैं। जो परमात्मा ने जो सृष्टि रचना की है वो आज ओरिजिनल है और वो प्रमाणित है। वो आज वाणी से प्रमाणित होगी। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सत साहिब, सभी भक्तों। हाँ भगत जी, परमात्मा की जो स्थिति है, ये आवाज कहाँ से आ रही है भगत जी? आवाज आवाज सही आ रही है यहाँ से, ना? हाँ आवाज अच्छी आ रही है आपकी। हाँ, वो लीड थोड़ी लगाना पड़ेगा। नहीं, लीड लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे आवाज ठीक आ रही है। हाँ सत साहिब, और इस जो लाइव है ना उनको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी लाइव जो होती है उनको आप सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। हाँ, सतगुरुदेव जी की जय। नीचे जितने भी भाई हमारे देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करके ही रखा है। वो लाइव जैसे ही शुरू होती है तो
ये ज्वाइन हो जाते हैं। और भाई कहीं भी जब लाइव हम नहीं आते हैं तो हमें फॉलो करते हैं, वो बोलते हैं भी, मैसेज भी करते हैं कि आज लाइव आओगे क्या आप। तो अपने भाइयों को हम बता रहे हैं कि वीडियो को लाइक किया करो ताकि रीच में आगे जाए। जो भी और भी ज्यादा रामदूत के चेले हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंचा दिया करो जी। अब शुरू करो रामलाल जी। सत साहिब सतगुरुदेव जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। जो परमात्मा हमें सृष्टि रचना बताते हैं, आज वो कबीर सागर से रूबरू करते हैं पुनः। सृष्टि की उत्पत्ति, सतपुरुष की रचना, परमात्मा ने किस प्रकार सृष्टि रचना की और परमात्मा की स्थिति क्या है, वहां सतलोक में किस प्रकार है और कैसे कैसे वहां की रचना है और किस प्रकार परमात्मा ने अपने वचन से क्या क्या किया, वो सब आज इस लाइव से वो हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो परमात्मा की स्थिति इस प्रकार है। सतगुरुदेव जी, सत्य पुरुष जब गुप्त रहे, यानी वो परमात्मा गुप्त रहे, यानी छिपके, यानी गुप्त रहे। सत्य पुरुष जब गुप्त रहे, कारण करण नहीं निर्माए, यानी मतलब किस मतलब कारण से वो प्रकट नहीं हुए। और कहां गुप्त थे? संपुट कमल रहे गुप्त सनेवा, उस परमात्मा का जहां परमात्मा निवास करते हैं वो संपुट कमल है। और पहुप माई पुरुष रहे पुरुष विदेही, उससे संपुट कमल में पहुप दीप है, उसमें परमात्मा विद्यमान रहते हैं। ये रचना अनामी लोक से सतलोक की रचना की, सृष्टि रचना का ये भेद है। ये जो भेद है परमात्मा के, जो जहां जो सर्वप्रथम जो परमात्मा जो सृष्टि की जो उत्पत्ति करते हैं उसका भेद है ये। यानी वो परमात्मा संपुट कमल में पहुप दीप में गुप्त रहे, उस दीप में गुप्त रहे, यानी वो बिल्कुल गुप्त रहे, यानी अव्यक्त। इच्छा की उन्होंने, परमात्मा ने इच्छा की, सतगुरु परमेश्वर ने, सतपुरुष ने इच्छा की। इच्छा की न हंस उपजाए, जो ये आत्म जो कहते हैं रामदूत के चेले, जितने भी जो ये रामदूत ने जितना भी जो बखेड़ रखा है आज समाज में, अंधविश्वास जो फैला रखा है, उसके बारे में देखो परमात्मा ने कहा, अरे भाई ये आत्मा तो परमात्मा ने इच्छा से प्रकट की। ये देखो ये लिखा हुआ, इच्छा की हंस उपजाए, परमात्मा के अंदर इच्छा हुई, फिर आत्माओं को प्रकट किया, यानी आत्माओं को परमात्मा ने प्रकट किया। ये देख लो हंसा। रामलाल जी, आज मैंने जो लाइव देखी, लाइव क्या इसे दक्ष की वीडियो देखी, तो ये परमात्मा के ऊपर इतने सवाल खड़े कर दिए कि भाई ऐसे कैसे हो गया। जैसे नास्तिक होते हैं ना, वो नास्तिकों की तरह ऐसे सवाल कर रहे थे, इतने घटिया तर्क, इतने घटिया सवाल कि मैं देख के दंग हो गया कि यार ये आदमी धार्मिक हो सकता है क्या। मैं तो एकदम विचलित हो गया कि ये आदमी बिल्कुल भी धार्मिक नहीं हो सकता, ना ही ये कबीर साहिब जी को परमात्मा मानते हैं, बिल्कुल भी नहीं। रामलाल जी, मैं इनकी देख के वीडियो आज तो मेरा इनसे मन ही उठ गया कि इनसे कभी जिंदगी में बात ही ना हो। रामलाल जी बिल्कुल भगत जी, तुलसीदास भगत जी आपने सही कहा, इसीलिए तो हमें वापस सृष्टि रचना को पुनः लेना पड़ा, इसलिए लेना पड़ा कि ताकि इन लोगों का भ्रम निवारण हो। ये लोग आत्मा और परमात्मा के में भी अंतर और भेद नहीं जान पाए। ये लोगों को केवल गुमराह और अंधविश्वास में डालने के अलावा कुछ नहीं है। जबकि कबीर सागर में परमात्मा ने पहले आत्माओं को प्रकट किया, यानी आत्म और परमात्म ये न्यार है, यानी पूर्ण पुरुष ब्रह्म आत्म तत् से न्यार, इस आत्मा से न्यारे हैं। ये देखो, इच्छा कीन हंस उपजाए, इच्छा करके आत्माओं को प्रकट किया, और हंसन देख, आत्माओं को देख के हर्ष बहुबाए, यानी बहुत हर्षित हुए, परमात्मा बहुत हर्ष हुई। और फिर परमात्मा ने ये जो शब्द का डिंडोरा पीटते हैं, ये शब्द तो इन आत्माओं के बाद में प्रकट हुआ। ये देख लो, फिर इन आत्माओं को प्रकट होने के बाद में परतम पुरुष शब्द प्रकाशा, फिर परमात्मा ने शब्द को प्रकट किया। शब्द प्रकाशा, प्रकाशा बोलता है प्रकट करना, यानी शब्द को प्रकट किया। शब्द से रचना करते हैं, यानी दूसरा जो वस्तु है वो शब्द है, उसने प्रकट किया, पहले आत्मा फिर शब्द। परतम पुरुष शब्द प्रकाशा, और दीप लोक कर कीन निवासा, यानी पहले परमात्मा ने आत्माओं को प्रकट किया, उसके बाद में शब्द को प्रकट किया, और शब्द प्रकट करके
शब्द से दीप, शब्द जो रचना है सतलोक में वो शब्द की है, कोई तत्वों की रचना नहीं है। अरे रामदूत के जितने भी चेले हैं वो देख लो, ये देख लो, भगत जी ने बिल्कुल लाइव पे पूरे स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, ये स्क्रीनशॉट ले लो तुम कहते हो कबीर सागर का हम तुम्हारा जो गुरु कहता है मैं कबीर सागर तक पहुंच जाऊंगा 5 तक, कितनी तारीख बताया था वो भगत जी? वो रमदूत बोल रहा था कि 4 से 5 तारीख तक मैं इंडिया पहुंच जाऊंगा। उस टाइम वो जापान में था, तो बोला मैं इतनी कबीर सागर हाँ की फोटो भेज दूंगा कि आप है ना अपने घर पे है ना, मेरे ये जो बैकग्राउंड दिख रहा है ना पीछे, तो पूरे घर में कबीर सागर की फोटो में लगा लेना, ऐसे ऐसे उन्होंने बोला था। तो भाई आज हम तुम्हें कहते हैं, तुम लगा लो कबीर सागर की फोटो में, जो भी तुम्हारे गुरु तो पहुंचा नहीं, लेकिन हम पहुंच गए कबीर सागर तक। और हम कह रहे हैं आज तुमको, तुम ले लो स्क्रीनशॉट में और तुम्हारे घर में टांग लो जाए कि तुम्हारा भरम मिट जाए। तुम्हें परमात्मा का यथा स्थिति का भी पता नहीं है, जो परमात्मा की जो यथा स्थिति है वो किस प्रकार है वो भी बेवकूफ है, और तुम प्रश्न चिन्ह खड़ा भगत करते हो। भगत जी बोल रहे अभी तक नहीं आया। भगत जी वो हाँ पूरी जिंदगी में भी नहीं आ पाएगा। अब तो है ना ऑल आउट लगा दिया, हाँ, जैसे मगर ये ऑल अभी आउट तक होता है नहीं ना, आया था तो। ऑल आउट की तरह लगा दिया है। वो अब जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा। उसको पता चल गया है कि ये पढ़े लिखे हैं और ये हम अनपढ़ जाहिल नहीं है। उनके जो शिष्य है ना उनकी तरह जाहिल नहीं है। हम तर्क करना जानते हैं शास्त्रों के आधार से। जी आगे बताइए। हाँ, तो परमात्मा ने जब हंस उपजाए और उनको देख के परमात्मा बहुत खुश हुए, उसके बाद में परमात्मा ने शब्द को प्रकट किया। प्रथम पुरुष यानी उस सत्य पुरुष ने, परमात्मा ने पहले शब्द प्रकाशा, अपने मुख से शब्द को प्रकट किया। ये देख लो भाई, शब्द हम है, शब्द शब्द हम माई। परमात्मा शब्द और आत्मा से भी भिन्न है। मतलब परमात्मा ने अपने मुख से जिस प्रकार हंस प्रकट किए उस प्रकार शब्द को प्रकट किया। और फिर शब्द की रचना क्या है देखो आप, प्रथम पुरुष शब्द प्रकाशा यानी परमात्मा ने शब्द को प्रकट किया। और फिर शब्द से दीप लोक रच कीन निवासा, और दीप और लोकों की रचना करके फिर उन्हीं में निवास किया। मतलब ये है बात, जो मूल जो बात है वो ये है, यानी परमात्मा ने शब्द से रचना करके, और दीप कौन से रचे? चार चार सिंहासन किया। पहला अनामी यानी पहुप दीप, चारों में पहुप दीप है, चारों में संपुट कमल है, ऐसा नहीं अलग अलग है। मतलब जो परमात्मा जिस गुप्त रहते थे वही गुप्त स्थान इन चारों लोग चारों सिंहासनों पे बना के बैठे। जैसे पर हाँ, दीप लोक रच कीन निवासा, चार कर सिंहासन कीना, चार सिंहासन बनाए परमात्मा ने, अनामी लोक, अखल लोक, अगम लोक, सतलोक, ये चार सिंहासन बना के फिर चारों में निवास किया। दीप लोक रच कीन निवासा, चारों में अपने चार रूप से निवास किया। ये रचना है सृष्टि रचना। चारि कर सिंहासन कीना, ता पर पहुप दीप कर चीना, चारों चारों पे पहुप दीप का निवास किया। जो परमात्मा गुप्त रहे वही दीप उनको वहां पर स्थित किया। ये स्थिति है सतलोक की, परमात्मा की ये स्थिति है। रमदूत के चेलों चश्मे से वो तुम देख लो। और फिर कहते हो इनकी बात मुंह पे आती है, अरे हमें मुंह पे नहीं आती है। परमात्मा कहते हैं ये राग जीव अभिमानी बहुतक भोंदू, इनको भोंदू कहा है, यानी बहुतक भोंदू रह गए राग जीव अभिमान, तुम्हारे अंदर अहंकार और अभिमान भाव है, तुम सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते हो। बस यही तुम्हारी सबसे बड़ी बीमारी है, तुम सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते हो। जो सत्य जो परमात्मा के मुख वचन से निकला उसको स्वीकार नहीं करते हो। और अन, 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 जो वाणियां है अन्न में जो 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 मन में आ गई उसी वाणी को ग्रहण कर लेते हो। जो परमात्मा के वचन से जो वचन निकले उनको ग्रहण नहीं करते हो। हाँ बिल्कुल भगत जी सही बोल रहे। हाँ नहीं आया कमेंट वाले को, कमेंट को पढ़ो भगत जी थोड़ा। हाँ कमेंट लिखा है भगोड़ा नितिन दास, अब तक लाइव में क्यों नहीं आया? ज्ञान शास्त्र विरुद्ध है उसका। परमात्मा ने है कहा है ये सब ऑनलाइन रखूंगा जब सच्चाई नहीं बोलेंगे। बिल्कुल सही बात है। शिव श्यामदेव कुमार जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। तो परमात्मा ने चार सिंहासन करके कहां पर पहुंच दीप पर वास किया।
और वहां पर परमात्मा ने चारों सिंहासनों पे अपनी कला, सतलोक में अलग कला है, अलग लोक में अलग है, अगम लोक में अलग, नामी लोक में अलग है। इस प्रकार परमात्मा ने पुरुष कलाधर बेटे जइया, जहां सतलोक में बेटे वहां एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा की छवि कला है, परमात्मा की छवि कला है। हाँ, और पुरुष कला बेटे धर बेटे जइया, अगर प्रगति अगर वासना तैया, यानी वहां भक्ति की लहर है, ये संको लहर महर की उपजे, कहर ना कोई, सहस 88 दीप, और वहां पे सहस 88 दीप रचे, पुरुष इसी सब अभिलाखा। फिर परमात्मा ने सृष्टि इस प्रकार शब्द की, सतलोक में इस प्रकार रचना की, और सभी दीप रहे अदर समाये, सभी अदर है, सभी अदर मतलब है, नहीं बस्ती नहीं ठाम, नहीं बस्ती नहीं ठाम, सब हंसों का वास है। अरे भाई ये देख लो बस्ती ठाम, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ये देखो, ये परमात्मा के वचन, तू कहता रामलाल नहीं जी, बस्ती नहीं ठाम। हाँ रामलाल जी, वो हाँ क्या जी। बोलता है परमात्मा ने, नितिन ने का चेला बोलता है कि परमात्मा ने इतने सारे ब्रह्मांड क्यों बनाए, वो बिल्डर है क्या? उसको संतोष नहीं है? बिल्डर है क्या वो भगत जी, परमात्मा के? हम भगत जी जिस का काम करते हैं, परमात्मा कहते हैं कारीगर करतारा, 5 तत्व की ईंट बनाई, 3 गुणों का गारा, डस गई ईंट बखर गया गारा, चल रहा चेजरा। वो परमात्मा कारीगर करतारा, वो करतार है, वो कारीगर भी है, यानी वो परमात्मा सारी सृष्टियों का कारीगर बिल्डर भी है, ऐसी बात नहीं। मालिक ने वाणियों में कहा है कारीगर करतारा, वो परमात्मा करतार है, वो कारीगर भी है, वो कलाधारी भी है, वो अनंत असंख्य ब्रह्मांडों की रचना भी रचता है। कौन कहता है ऐसा नहीं हो? तो इसको पता नहीं है भगत जी। जी भाई आगे तू बढ़। कहता है, हाँ ये रमजान, अरे वो बस्ती शाम का अर्थ यहाँ वो है कि ये यहाँ पे जो 5 तत्वों की रचना वो लोक में नहीं है, इसका अर्थ है। और ये कहता है वहां बस्ती गांव नहीं है। अरे ये देख लो भाई, परमात्मा ने सतलोक में कैसी रचना की है, ये रचना है, मतलब ये शब्द को, शब्दों का अनर्थ करने में तुला हुआ है, इसको शब्दों का भाव समझ में नहीं आता। जिस प्रकार वो वाणी है, वो परमात्मा की, मोको कहां ढूंढे रे बंदा, उसको कल खोलेंगे। आज हम सृष्टि रचना लेते हैं, कल उसका करेंगे वेद। तब परमात्मा ने दूजे शब्द प्रकट किया, दूजे शब्द भयऊ प्रकाशा, निख से कुर्म गई चरण और आशा, यानी वो दूसरे शब्द ने परमात्मा ने कुर्म को प्रकट किया। और तीजे शब्द भयऊ उचारा, ज्ञान सुत नाम उपजे सारा, फिर ज्ञान नाम, ज्ञानी नाम के पुत्र को उत्पन्न किया। टेक चरण सन्मुख रहे हूं, परमात्मा को चरण प्रणाम करके और चरणों में खड़ा रहा। ये देखो भाई, अगर बस्ती गांव नहीं है तो वहां ये कहां से आ गए, ये 16 पुत्र कहां से आ गए भाई? रमदूत भाई, नहीं बस्ती नहीं ठाम, वहां सब हंसों का वास, फिर वो सब वंश कहाँ रहेंगे भाई? वह जब कोई बस्ती ठाम नहीं तो रहेंगे कहाँ भाई वो? ते की चरण सन्मुख रहूं, आज्ञा पुरुष दीन तब देहूं, चौथे शब्द भय पुनि जब ही विवेक नाम सुत पुत्र उपजे। तब चौथे शब्द से विवेक नाम का पुत्र हुआ। आप पुरुष की दीप निवासा, पंचम शब्द से तेज प्रकाशा, 5वें से तेज प्रकट हुआ। 5वें शब्द जब पुरुष उचारा, काल निरंजन भो अवतारा, फिर ये 5वें शब्द से निरंजन प्रकट हुआ, जिसका तेज तेज अंग काल ते आवा, ताते जीवन कह सतावा। ये जो 5वां जो नंबर पे आया, ये निरंजन, ये इस प्रकार है इसमें वाणी में, यानी ये षोडश नाल में 17वां है। और इसको परमात्मा आगे फिर एक भगत ने इस पे शंका की थी, वो भी इसमें आएगा जवाब आगे। तेज अंग ते काल आवा, ताते जीवन कह सतावा, जीवन हंस पुरुष के आई, आदि अंत कोई जानत नहीं। ये हाँ ये कमेंट आई है, नितिन के चेला बोल रहा है आप लोग केवल लिखे हुए पर ही आ रहे हो, ज्ञान को समझो मत। भाई हमारे परमात्मा आए थे 600 साल के लिए, हम वो बता के गए हैं, लिख के हुआ के गए हैं, तो हम उसको नहीं मानेंगे तो ये खाम का रमदूत खड़ा हो गया है, इसका खंडन कर रहा है, तो भाई ऐसे कैसे मान लें भाई? अब देखो, एक सोचो मेरी बात कि भाई एक एसआईआर हो रही है, एसआईआर हो रही है, उसमें आपके माता पिता होंगे,
वो नंबर लग रहे हैं कि भाई 2011 से पहले वो है यहाँ पे जो पहचान पत्र में नाम है, लिस्ट में है, तो उनके बच्चों को ऑटोमेटिक बोल रहे हैं ये भारत के नागरिक हैं, ये वैलिड वोटर है। अब वहां पे डाटा ही नहीं रहेगा तो ये सरकार कैसे मान लेगी कि भाई ये है भाई रमदूत की तरह। अब कोई प्रूफ ना हो, कोई लिखे तो वो माने ही ना, हम उसको माने ही नहीं। इसका ये मतलब बात ये खान का रमदूत उठ के आ गया और कुछ भी बकवास करेगा। और हमें ये जो शास्त्र लिखवा के गए परमात्मा, पता है इसके लिखने में कितना समय लगा है, उन्होंने कितना संघर्ष किया है परमात्मा ने, कि कौन सी स्थिति में वो इस चीज को लिखवा के गए हैं, कौन सा समय था, कौन सी व्यवस्था थी उस टाइम। और रमदूत आके बोल देगा कि आप इसको लिखे हुए को मानो ना, तो ये भाई मेरे संभव नहीं है, आप मानो इसको। तो रमदूत बोल रहा है, जो रमदूत की बात मानो, हमें ये स्वीकार नहीं है रमदूत की बिल्कुल भी। ये रामलाल जी, एक भाई बोल रहे हैं कि रामलाल जी ये 4 लोग सिंहासन बाइबल में सिद्ध करो, तो ये बाइबल का टॉपिक लेंगे हम, तब उसमें बिल्कुल जिक्र करेंगे। आज ये रमदूत को हम सृष्टि रचना दोबारा पढ़ाते हैं। आज ये रमदूत का चेला इतनी बकवास कर रहा सृष्टि रचना पे, इसको तो इससे अच्छा नास्तिक होते हैं। वो भी बोलते हैं भाई बिग बैंग थ्योरी से पहले हमारी कोई रिसर्च नहीं गई है। वो बिग बैंग थ्योरी को मानते हैं कि भाई ऑटोमेटिक हो गई है। उसके आगे इनसे बात करो तो वो बोलते हैं भाई इससे आगे हमारी रिसर्च चालू है, और जब पता चलेगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन ये रमदूत कुछ भी वाणियों का आनंद कर देता है। ये जो बाइबल की रचना है, ये सतलोक की रचना में नहीं आते हैं भाई। जिसने कमेंट किया अभी रमदूत का जो शिष्य था वो, भाई ये जो जो बाइबल की रचना है, कुरान की रचना है, ये जो 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 अन्य धर्म जो प्रकट हुए हैं वो काल के द्वारा है। वही मोहम्मद, वही आदम, वही राम रसूल कहाया, यानी वही मोहम्मद है, वही ब्रह्मा जी है। वही मोहम्मद है, वही मोहम्मद, वही ब्रह्मा, वही आदम कहाया, वही आदम हवा बन के और फिर बाइबल प्रकट की। मतलब ये तीनों गुणों की रचना में ये कुरान, बाइबल, ये सब काल की रचना है।